दोस्तों, भारत ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसके बाद हमारे देश के युवाओं ने ऐप्स बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है और साथ ही चीन को कड़ी चुनौती भी दे दी है। आज हम आपको इन्हीं युवा इनोवेटरों का कमाल दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए हमारा ये खास वीडियो। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। 16 जून के बाद ये तनाव इतना बढ़ गया कि सरकार ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली। सरकार ने मोबाइल की दुनिया में चीन का अधिकार खत्म करने और उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया। इसका सीधा नुकसान चीन को हुआ। चीन के ऐप्स बैन होने के बाद भारत के छात्रों को अब अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल गया है। मोबाइल की दुनिया में चीन के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। मोबाइल के क्षेत्र में चीनी अधिकार को भारत ने खुली चुनौती दी है। चीन की ऐप्स बैन होने के बाद अब युवा अपने डिजिटल अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में आ गए हैं। ये युवा अब ऐप बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। कोई गाना सुनाने का शानदार ऐप बना रहा है, तो कोई एक साथ दर्जनों ड्रोन को उड़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित कर रहा है। ऐसे ही कई युवा अब अलग अलग क्षेत्र में मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए गूगल प्ले स्टोर पर चीन के साम्राज्य को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे ही योद्धाओं की मदद में लगा है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इनोवेशन विभाग, जो कि ऐसे युवा इनोवेटर्स को एक मंच दे रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन युवा इनोवेटर्स के कमाल को दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि आखिर मोबाइल ऐप के बाजार में छा जाने के लिए इन युवाओं की तैयारी कैसी है। ऐप के बाजार में छाने को तैयार यूपी के लाल। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। चीन की 59 ऐप्स बैन होने के बाद अब भारत के युवा ऐप बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं और ऐसे ही योद्धाओं की मदद में लगा हुआ है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इनोवेशन विभाग। AKTU की इनोवेशन सेल को अब और सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है। AKTU ने प्रदेश में अब तक इस तरह के इनोवेशन को लेकर 30 इवेंट किए हैं। जिस भी शहर में इवेंट होता है, उस शहर के कॉलेज के छात्रों को इसमें बुलाया जाता है। लखनऊ में भी इस तरह की इनोवेशन वर्कशॉप होती है। इस तरह से AKTU बिजनेस आइडियाज कलेक्ट कर रहा है। इस तरह से युवा ई-कॉमर्स के साथ साथ कई तरीके के ऐप्स बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी तरह की कुछ ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आगे चलकर मोबाइल की दुनिया में कब्जा जमाने को तैयार हैं। IoT ड्रोन ऐप, ये एक अलग तरह का इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ड्रोन को कंट्रोल करने वाली ऐप है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। ये भारत का पहला ऐसा ऐप है जिससे कई ड्रोन को मोबाइल के जरिए चलाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे एक बार में 15 ड्रोन को चलाया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए मौजूद है। इस ऐप का इस्तेमाल सेना और पुलिस दोनों ही कर सकते हैं। इस ऐप में जियो फेंसिंग और नो फ्लाइट जोन जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए लिमिटेशन रखी गई हैं, ताकि कोई भी ड्रोन नो फ्लाइट जोन में प्रवेश ना कर पाए। डिजिटल मजदूर ऐप, दरअसल हम में से ज्यादातर लोग घर के किसी भी काम जैसे कि प्लम्बर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, ड्राइवर को तलाशने के लिए लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन इस ऐप के जरिए ये लोग आपको फोन पर ही उपलब्ध होंगे। इस ऐप ने एक उपभोक्ता और एक मजदूर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की है। वोकल फॉर लोकल ऐप, जिस तरह से PM मोदी ने स्वदेशी इस्तेमाल करने का नाम देकर लोकल और वोकल बनने की बात कही थी, इसी तर्ज पर यह ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए मोबाइल में चीनी एप्लीकेशंस का पता लगाया जा सकता है और उपभोक्ता को उन ऐप्स को हटाने की जानकारी भी इसके जरिए मिलेगी। इसके अलावा ये ऐप बदले में भारतीय ऐप्स का सुझाव भी देगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अब भारतीय बाजारों में छा जाने को तैयार हैं।